विजय जो भगवान के द्वारपाल थे, इनसे महात्मा लोग मिलने गए थे। महात्मा लोग को नहीं मिलने दिया, महात्माओं ने श्राप दिया जाकर के राक्षस हो जाओ। वही जय विजय जाकर के हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बने, दंत वक्र और शिशुपाल बने, रावण और कुंभकर्ण बने। 3 जन्म का श्राप था। अब जब हिरण्याक्ष धरती पर अवतार लिया तो धरती ही चुरा लिया और इधर उधर करने लगा। इसके उद्धार के लिए भगवान को वराह रूप में आना पड़ा। बोलिए वराह भगवान की। जब वराह भगवान आए तो नारद जी को पकड़ के हिरण्याक्ष ने कहा, हे बाबा सुनो सुनो, केवल नारायण नारायण ही जाप करते हो कि कुछ लड़ना भिड़ना भी आता है? बोले श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अरे नहीं, हमारी बाहों में खुजली हो रही है। बोले किस लिए? बोले भिड़ने के लिए, लड़ने के लिए मेरा खुजली हो रहा है। भगवान ने नारद जी ने कहा, अच्छा आपको खुजली हो रही है ना, ऐसा वीर बताऊंगा कि सब खुजली तुम्हारी मिट जाएगी। बोले कौन? बोले भगवान वराह आ रहे हैं तुमसे जूझने के लिए। कहाँ मिलेगा? बोले जाओ ना, जरूर मिलेंगे, इंतजार करो, थोड़ा आगे बढ़ो। नारद जी ने बता दिया और इधर हिरण्याक्ष जो है भगवान को दूर से देखा और भयंकर युद्ध होने लगा दोनों में। और दैत्यों का चारों तरफ से घेराबंदी था। बीच में वराह भगवान उस धरती को अपने नासिका पर धारण किए हैं और उग्र रूपधारी श्री हरि प्रसन्नचित हुए। समस्त देव मुनियों और पद्म योनि ब्रह्मा द्वारा प्रशंसित होकर अपने लोक को कल्याण करने के लिए आज हिरण्याक्ष का वध कर दिया। बोलिए वराह भगवान की। इस प्रकार वराह रूपधारी विष्णु द्वारा असुर राज हिरण्याक्ष के मारे जाने पर समस्त देव मुनि तथा अन्य अन्य सभी जीव सुखी हो गए। और बाबा कहते हैं, हेलो 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 हेलो। अब हिरण्याक्ष का एक भाई भी था, अभी अभी बताए हम। कौन था भाई? हाँ, हिरण्यकशिपु। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, इधर वराह रूपधारी श्री हरि के द्वारा इस प्रकार भाई के मारे जाने पर हिरण्यकशिपु शोक और क्रोध से संतप्त हो उठा। श्री हरि के साथ बैर करना तो उसे रुचता ही था। अतः उसने संहार प्रेमी और असुरों को प्रजा का विनाश करने के लिए आज्ञा दे दी। तब वे संहार प्रिय असुर स्वामी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर देवताओं और प्रजाओं का विनाश करने लगे। इस प्रकार जब उन दुष्ट चित्त वाले असुरों द्वारा देवलोक तहस नहस कर दिया गया, तब देवता स्वर्ग को छोड़ के गुप्त रूप से भूतल पर विचरने लगे। पर हिरण्यकशिपु सबको परेशान करने लगा और बारी बारी से सब देवताओं को जीत लिया। जाकर के तपस्या किया। उसकी पत्नी का नाम था, बोलिए, आप लोग तो बहुत बार कथा में बजाए हैं। हाँ, कयाधु। जब तपस्या किया तो एक दिन उसके पीछे एक तोता बोल रहा था बार बार, पक्षी, नारायण नारायण। मन नहीं लगता था उसका तपस्या में। घर में आया, पत्नी बोली
क्या हाल चाल, आई तपस्या नहीं किए? बोले गए थे तपस्या करने। तो क्या हो गया? बोले हो यह गया एक पक्षी बार बार नाम जपता था। बोले कौन नाम, कैसा नाम? बोले नारायण नारायण बोलता था। पत्नी भक्तिवती थी, उसके गुरु नारद थे और समझाए थे, बेटी तुम्हारा पति तो थोड़ा बड़बोला है, थोड़ा असुर प्रवृत्ति का है, ऐसा करना, अपने संस्कार से अपना परिवार को बदलने का प्रयास करना। रात भर पत्नी ने एक ही बात पूछा। क्या बोल रहा था वो पक्षी? बार बार बोलता था नारायण। क्या बोलता था वो पक्षी? अरे भूल गई, बताओ ना। हिरण्यकशिपु कहता था नारायण। रात भर चर्चा चला, इसी बीच में उसी रात को उसके पेट में प्रहलाद जी का बीज पड़ गया। देखिए, जब तक बालक गर्भ में रहे माताओं को बढ़िया बढ़िया कथा सत्संग कीर्तन भजन सुनना कहना चाहिए, सात्विक जीवन जीना चाहिए, अच्छा विचार रखिए, मेल प्रेम से रहिए और व्हाट्सएप, टीवी, मोबाइल, फेसबुक जितना कम रहे उतना बढ़िया सुंदर सुशील और समझदार बच्चा होगा। आजकल तो महाराज जन्म लेते बच्चा को मोबाइल चाहिए। क्यों भाई? इतने मम्मी मोबाइल देखी है कि पेटे ले सीख लिया है कि मोबाइल चाहिए। हाँ, और सब ठीक है, थोड़ा इसमें देखना भी है तो भाई बढ़िया चीज देखो ना। बढ़िया देखने में कहाँ मन लगता है, चटक मटक थोड़ा चले, थोड़ा मिर्च मसाला हो तब ना। ये क्या बाबा सूखा सूखा कथा कहता है, बोलता है। हाँ, आजकल कथा में लोग कथा बोलते कहाँ हैं? देखिए, गर्भ का प्रभाव होता है। मिर्च मसाला अधिक नहीं खाना चाहिए। बहुत सारे नियम है, मैं उन सभी विषयों को यहाँ नहीं रख पाऊंगा। संक्षेप में अपना जीवन सरल रखे, अच्छी पुस्तकों का संग्रह करे, संतों का सत्संग सुने। और कयाधु ने जीवन 9 महीना जो बिताया उस सत्संग में बिताया। कथा रोज सुनने जाती थी नारद बाबा के पास। इसी का बीज पड़ा कि बाप महादुष्ट, महापापी, महाअधर्मी और बेटा परम भागवत, परम संत, परम ज्ञानी और परम भगवान का वैष्णव प्रकट हो गया। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की। और जैसे ही प्रकट हुआ, लालन पालन बड़े सुंदर ढंग से किया गया है। और उस लालन पालन में कोई कमी नहीं छोड़ा गया। धीरे धीरे बालक बड़ा हुआ, लेकिन बचपन से उसका स्वभाव भक्ति में, सत्संग में लगा था। पिता समझ गया मेरा दुश्मन का नाम बार बार लेता है, ये विष्णु विष्णु रटते रहता है। अच्छा बच्चा है, सुधर जाएगा, अभी बालक है, बोल रहा। लेकिन बीज तो पड़ गया था। थोड़ा बड़ा हुआ, 4 बरस का हुआ, सोचे कि स्कूल में नाम लिखा देंगे तो सुधर जाएगा। हिरण्यकशिपु दानव विश्वविद्यालय में ले जाकर के अपने बेटा का नाम लिखा दिया। संडा अमर के 2 गुरुजी लोग थे, सौंप दिया मेरा बेटा को पढ़ाई लिखाई करना। और जैसे ही पढ़ाई लिखाई होने लगा, ये रुद्र संहिता में, शिव महापुराण में ये
प्रहलाद और हिरण्यकशिपु की कथा है। कल आप लोग सती खंड के बाद पार्वती खंड श्रवण किए थे। अब रुद्र खंड में हमारे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु की कथा है। बाबा कहते हैं घटना यह घटा, बालक थोड़ा बड़ा हुआ, नाम लिखाया, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था, बस नारायण नारायण का रट लगाए थे। एक दिन बेटा को बुलाया, बेटा अब तक क्या पढ़ा, पाठ बताओ तो। बोले ग से गणेश। बोले गड़बड़ बात, भगवान का नाम लेता तब क्या पढ़े गुरुजी? बोले ग से गधा, गधा पढ़ो, गणेश नहीं पढ़ना। और क्या पढ़ा बेटा? बोले मैंने नवधा भक्ति पढ़ा, भगवान के 9 प्रकार की भक्ति करनी चाहिए। दुनिया माया है, संसार झूठा है, जगत असत्य है, परमात्मा सत्य है। बोले बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा है 4 दिन का छोरा? ये वेदांती भाषा बोल रहा है, ये साधु का भाषा कहाँ से सीख गया? ए गुरुजी इधर आओ। हाँ, ये बेटा लोगों को क्या उल्टा सीधा पढ़ाता, बढ़िया पढ़ाई पढ़ाओ ना जी। बोले क्या करें, हम तो बढ़िया पढ़ाते हैं, पर ये पेटे से पढ़ के आया, हम पढ़ाना नहीं पढ़ रहा। ये जो बोल रहा है ये सच में कान पकड़ के कहते हम लोगों ने नहीं पढ़ाया, अपने पढ़ के पैदा हुआ है। जब देखो तब नारायण नारायण का जाप किए रहता है, नवधा भक्ति सुनाता है।